दर्शकों को नमस्कार। हिंदुस्तान न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। अभी हम पहुंचे हुए हैं हरियाणा राजस्थान सीमा के ऊपर, जो कि किसानों का आंदोलन चल रहा है। राजस्थान के किसानों ने भी कूच की है। राजस्थान के किसान काफ़ी मात्रा में यहां पर आए हुए हैं, तो हरियाणा प्रशासन व राजस्थान का प्रशासन अलर्ट हो चुका है। तो देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं। वो यहाँ से वापस भी कर दिए गए हैं हरियाणा प्रशासन के द्वारा। तो बताया जा रहा है कि 200 फीट रोड पर कल तक के लिए किसान बैठे रहेंगे। दिल्ली में मीटिंग चली हुई है। अब देखना यह है कि किसानों के हित में फैसला आता है या सरकार के हित में रहता है। तो अभी आप सुनेंगे रामपाल जाट को, जो कि राजस्थान के किसान नेता हैं और काफ़ी मात्रा में कूच कर रहे हैं, लेके आए हैं लोगों को। तो देखिए हमारी यह एक रिपोर्ट, देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ टुडे। मैंने जो आपने भी बताया, मैं सिर्फ एक अपना मैं पे आता है, सब पे नहीं, मैं पे। मैंने जहाँ गांव में दौरा किया और गांव में जो देखा, ज़्यादातर लोगों में अनभिज्ञता है और ये जानकारी नहीं है कि ये बिल बहुत अच्छे हैं या बुरे हैं। जिन लोगों से परिचित हुए उनके मुखातिब से निकला, बात की, परिचय आमने सामने हुए, कई जगह टकराव की नौबत भी आई, लेकिन कोई भी कहीं से भी ये बताना शुरू करना, कोई भी शुरू कर सकता है। मैंने क्या समझा नाम ही बता जाने दो। किसान भाइयों से राम राम। भाई दी तेरा नाम ना लियो। केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल को लेकर चूचहाट मची हुई है। भाजपा सरकार इसे वाजिब बता रही है, वहीं किसानों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। इसी को लेकर किसान आंदोलनरत है, दिल्ली को घेरे हुए हैं। अब दिल्ली में राजस्थान के किसान भी कूच करने वाले हैं। इसी आपाधापी में हमारे बीच हैं किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट। जानते हैं कि इस बिल से उन्हें क्या दिक्कत है या किसानों को क्या दिक्कत है, ये किसानों के लिए किस लिए अहितकर है, हम जानते हैं रामपाल जाट से। जी रामपाल जी, आपको कैसे लगता है कि किसान बिल आपके लिए अहितकर है? इन किसान बिलों में विदेशी निवेशकों को रिझाने की चिंता की गई है। उनकी प्रसन्नता को देखते हुए ये बिल ड्राफ्ट किए गए हैं। इनसे जो बड़े पूंजी वाले हैं उनको कृषि उपजों के व्यापार में एकाधिकार प्राप्त होगा। जिनको एकाधिकार प्राप्त होगा वे कृषि उत्पादों के कम से कम दाम चुकाएंगे और उपभोक्ता की जेब से अधिक दाम वसूलेंगे। इस कारण से किसान उत्पादन करने वाला, गरीब उपभोक्ता खाने वाला, ये दोनों लुटेंगे। तीसरा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, इसमें किसान खुद के खेत पर ही मजदूर बन जाएगा। हिंदुस्तान का किसान जो खेती में तज्ञ है, उसको ये कह रहे हैं कि नहीं, आप तो जैसे कंपनी का वैसे खेती करना, और बाद में जब आपकी उपज पैदा हो जाएगी तब सेलेक्ट करेगी कंपनियां। आप क्या चाहते हैं कि इस बिल में ऐसा क्या संशोधन हो जो आपके लिए हितकर हो? सबसे अच्छा तो यह है भारत सरकार इन बिलों को वापस ले ले। यदि उनको लगे कि नहीं, ये तो हमारी नाक का बाल बन गया, क्योंकि हमने
विदेशी निवेशकों से प्रॉमिस कर लिया। उनको यदि ये लगे तो एक बीच का रास्ता निकाल ले, इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून ये इसमें ऐड कर दे। माना जा रहा है कि ये किसान आंदोलन के रूप में कहीं ना कहीं जो भाजपा के विरोधी दल है उनकी एक चाल है। ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से आंदोलन को उग्र किया गया है उसमें कुछ खालिस्तानी भी देखे गए। उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आरोप तो हर सरकार लगाती है। जिस भी सरकार के खिलाफ आंदोलन होती है उनकी यही भाषा होती है। जब भाजपा आंदोलन करती थी तो कांग्रेस बिल्कुल यही आरोप लगाती थी। अब भाजपा राज में है। आप इस आंदोलन को क्या मानते हैं? भाजपा का आंदोलन है, कांग्रेस का आंदोलन है, किसी और दल का ये न भाजपा का आंदोलन है, न कांग्रेस का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन है। पहले किसान कहते थे कि किसान खेती करके, मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला माना जाता था, लेकिन अभी देख रहा हूँ कि किसान बड़ा उग्र है। और जैसे जय जवान जय किसान का एक नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, लेकिन देखा जा रहा है कि इस परिप्रेक्ष्य में जवान और किसान आमने सामने हुए। क्या कहना चाहेंगे आप? लाल बहादुर शास्त्री ने जब ये नारा दिया था जय जवान जय किसान का, उस समय एमएसपी शुरू हुई थी। ये शास्त्री जी के कार्यकाल में ही एमएसपी का आगाज हुआ था 1965 1 जनवरी को। इसलिए शास्त्री जी ने जो काम किया वो तो देश को अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का किया। उन्होंने कहा यदि हमको टेक्नोलॉजी लानी है तो टेक्नोलॉजी की कीमतें ज़्यादा होगी। ये किसान बियर तब कर पाएगा जब हम उसको सपोर्ट देंगे। उसी से में से निकला था मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये जो शास्त्री जी का सोच था वो सोच से हट गए। यदि जय जवान जय किसान पे सोच पे ये सरकार भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकारों को लगता है देश के विकास का एकमात्र रास्ता पूंजीवालों की आरती उतारना है। आप सुना है कि आप पार्टी के राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और आपने आप पार्टी से चुनाव किया। ऐसा तो नहीं है कि आंदोलन के रूप में कहीं राजनीतिकरण हो रहा हो इस आंदोलन का? इसलिए ये मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, मैं 6 महीने पहले आम आदमी पार्टी से रिजाइन कर दिया। इसलिए अभी मैं आंदोलन के लिए नहीं, इसलिए हम जो चाहते थे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून ये आम आदमी पार्टी दिल्ली की विधानसभा में पारित करे, इसी शर्त पर मैं उनके साथ गया था। उन्होंने इसको पारित किया नहीं, इसलिए उनके साथ रहे नहीं। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल लगातार अपने वादों से फिर रहे हैं या उनकी पार्टी जो जिस वादों के साथ वो सत्ता में आई थी उससे वो मुकर गए, इसलिए आपने उसकी पार्टी को छोड़ा? उनके वायदे तो वो जाने, उनका काम जाने। मैं तो राजनीति में किसानों का राजदूत हूँ और किसानों के राजदूत के रूप में मैं काम करता हूँ। जहाँ किसानों की भलाई है वहीं मैं रह सकता हूँ, जहाँ किसानों की हित की बात नहीं वहाँ मैं नहीं रह सकता। आप पार्टी में किसानों का हित कैसे नजर आया आपको? उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये वायदा किया था कि हमने जो बिल बनाया हुआ है किसानों की सुनिश्चित आय और मूल्य का अधिकार विधेयक 2012, जिसमें सबसे खास बात थी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून का प्रावधान। ये जो उन्होंने कहा कि हम इसे पास करेंगे, 2 साल तक हमारी बातचीत चलती रही, हाँ करते रहे और बाद में उन्होंने वो कहने लगे रामपाल जी दिल्ली में तो किसान है ही नहीं। तो हमने कहा जी आप दिल्ली की पार्टी रहना चाहते हो कि हिंदुस्तान की पार्टी बनना चाहते हो? यदि हिंदुस्तान की पार्टी बनना चाहते हो तो आप इसको विधानसभा में पारित करो। और हम विधानसभा में इसलिए चाहते थे, एक विधानसभा में कानून यदि पारित हो जाता तो पूरे हिंदुस्तान में वो मुद्दा बन जाता जो आज बना है। अभी आप इस बिल में क्या संशोधन चाहते हैं? हम ये चाहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का प्रावधान इसमें हो। दूसरा हम ये चाहते हैं प्रत्येक उपज उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित हो। तीसरा हम ये चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन घोषित होने के बाद मंडियों में या बाजार में जो भी क्रय विक्रय हो वह न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में नहीं हो। आप थे रामपाल
जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी जी होश में आओ, मोदी जी होश में आओ, मोदी जी होश में आओ, माइक लगा मोदी जी होश में आओ, मोदी जी होश में आओ, किसान एकता जिंदाबाद, रामबाजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें आज सुबह ही सूचना मिली है। सूचना मिलते ही मैं तुरंत मौके पर पहुँचा हूँ और रामपाल साहब ने बात की है। वो कह रहे हैं कि कल तक हमारी वार्ता होगी, जब तक हम राजस्थान में अपनी जगह देख रहे हैं उसमें कहीं भी अपने बैठेंगे। और हरियाणा में बैठने की कोई अनुमति नहीं, धारा 144 लगी हुई है। अगर फिर भी ज़बरदस्ती बैठेंगे तो इनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई होगी। हमें कल से सूचना थी तो पर्याप्त जाब्ता हमने मांग लिया था। तीनों थाने के जाब्ता को अलर्ट पे कर दिया था। आज सुबह जब ये टोल पे इकट्ठा होने लगे, कोशिश मतलब एक दो आने लगे तो उनको वहाँ से छितरा दिया गया। अब जो ज़िले में जैसे आप सबको विदित है कि 144 लगी हुई है, तो उसकी संपूर्ण पालना कराई जाएगी। जाब्ता अपना पूर्ण है और जहाँ भी अभी इकट्ठे होंगे उनको तुरंत में ही छितर करके 144 की पूर्ण पालना करवाई जाएगी। सर, जिस तरह ये मीटिंग ले रहे हैं, अनुमति नहीं है उसके बाद इनको अभी छितर करा दिया जाएगा। जाब्ता आ गया है, इनको भी यहाँ से इस जगह से यहाँ से हटवा के अपनी सीमा, अपनी जो सीमा से बाहर इनको एक एक करके निकाल दिया जाएगा। सर, अगर भीड़ ज़्यादा होती है, किसान ज़्यादा इकट्ठे है तो कुछ उस हिसाब से कानून कार्रवाई की जाएगी। फिर उन्हें ब्रीच ऑफ 144 कोरोना जो गाइडलाइंस है उसके आधार पर चालान काटना आदि कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी जी होश में आओ, मोदी जी होश में आओ, माइक लगा मोदी जी होश में आओ, मोदी जी होश में आओ, किसान एकता जिंदाबाद, रामबाजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।